वेलकम टू अविनेशन पॉइंट। डियर सेंस, मैं आप सबके लिए सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं जो कि एक्सरसाइज 13.1 का है क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी सिलेबस टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए। डियर सेंस, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ 4 सम्स समझाया था जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ सम था। आज हम लोग इस पार्ट में फोर्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ यानी कि 4 सम्स को क्लियर करेंगे ताकि 13.1 क्लियर हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि इस एक्सरसाइज से कोई भी सम्स आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का फर्स्ट नंबर सम है फोर्थ नंबर सम। फोर्थ नंबर सम डियर स्टूडेंट्स ये कहता है कि किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डब्बे में पेंट से 22.5 मीटर यानी कि 22.5 मीटर, 10 मीटर एंड 7.5 मीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, इस सम्स का मतलब ये है कि एक डब्बा है, उसमें इतना 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त इतना उसमें पेंट भरा हुआ है और हमारे पास एक ईंट का जो मतलब डिब्बे के पेंट से इतना विमा वाले कितनी ईंट यानी एक ईंट का की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। तो अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और पूरे पेंट से पता कर लेंगे कि कितने क्षेत्रफल में होता है, डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ ईंट का पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले लेंथ लिखते हैं। लेंथ जो है इसकी वो है 22.5 मीटर और बी है डियर फ्रेंड्स इसका 10 मीटर और एच है इसका 7.5 मीटर। अब देख रहे हैं कि हमसे पूछा गया है कि एक ईंट का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे। तो ईंट का टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला 2 × LB BH + HL। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं और अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आप फर्स्ट पार्ट को देखिए ताकि यह पार्ट आसानी से क्लियर हो जाए। इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने ये सारे फार्मूलाज को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझाया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 2L की जगह 22.5 × B की जगह 10, फिर है B 10, H है आपका 7.5 प्लस H है 7.5 और L है डियर फ्रेंड्स 22.5। इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि सभी मीटर में है वैल्यू। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर डेसिमल कैंसिल करेंगे 0 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर भी डेसिमल क्लियर करेंगे तो एक अंक पहले है तो 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल और इन दोनों में नहीं है आगे कोई कैंसिल होने वाला 10 और यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, काट सकते हैं तो काट लेंगे। 15 × 25 = 75 और 5 × 2 = 10 यानी 5 से काटा है, फिर इसे भी 5 से काट लीजिए, 5 × 20, 5 × 25 = 25 और 5 × 2 = 10। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 है, ये 225 हो गया डियर फ्रेंड्स और ये 75 हो गया प्लस 15 45 को गुना करेंगे, 15 × 25 = 75 के 5 हासिल 7, 15 चौके 60, 7 67/4 आ जाएगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स 2 ये हो गया दोनों का प्लस 300 प्लस इसको डिवाइड देंगे 1 तो यहाँ 2 आया 27, 4 × 6 = 24, 35 आया, 4 × 8 = 32, 30 आया, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। इतना मीटर स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स 2 × 468.75 मीटर स्क्वायर। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 × 15 के 5 हासिल 1, 2 × 8 = 16, 1 × 17, 2 × 6 = 12, 1 × 13, 2 चौके 8, 1 9 और 2 अंक पहले दशमलव। इतना मीटर स्क्वायर में ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, ये चेक कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, मीटर में है, ओके है। तो इतना मीटर स्क्वायर एक ईंट का क्षेत्रफल है डियर फ्रेंड्स, कितना 937.50। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें ये पूछा गया है कि एक ईंट, इसमें आई होप कि ये जो है
आपका सेंटीमीटर में है डियर फ्रेंड्स। ये सभी जो है डिजिट सेंटीमीटर में है, तो हम लोग यहाँ सेंटीमीटर लिख लेंगे, और जो एरिया आ गया वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको 937.50 को 100 मल्टीप्लाई 100, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। जब इसको डिवाइड करेंगे डियर फ्रेंड्स तो इसका रिजल्ट आएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। ये आ गया डियर फ्रेंड्स एक ईंट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ईंटों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ईंटों का की संख्या। तो देखिए जो इसमें पर्याप्त जो पेंट था वो है आपका 9.375, और एक ईंट के जो है 0.09375 है। देखिए यहाँ पर 3 अंक दशमलव है और यहाँ पर 5 अंक पहले दशमलव है, तो यहाँ पर अगर 2 जीरो डाल देते तो इक्वल आ जाएगा। अब इक्वल आ गया तो डेसिमल से डेसिमल क्लियर हो गया। अब इसको 1 बार में काटेंगे और डबल जीरो आ जाएगा, क्योंकि 9375 तो 100 ईंट। ये कितने ईंटों के लिए पर्याप्त है डियर फ्रेंड्स? तो 100 ईंट्स के लिए, 100 ब्रिक्स के लिए पर्याप्त है। चलिए अब हम लोग इसका 6th नंबर सम सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड्स। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ तेज़ी से। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं 6th। एक छोटा पौधा घर है जिसके संपूर्ण से शीशे की पट्टियों घर के अंदर ही बनाया गया है। शीशे की पट्टियों पर टेप चिपका कर रोका गया है। यह पौधा 30 मीटर लंबा, यानी कि देखिए 6th नंबर सम में यह है कि लेंथ जो है वो 30 मीटर है डियर फ्रेंड्स, और बी जो है आपका वो है आपका 25 मीटर, और एच भी है 25 मीटर। अब आगे क्वेश्चन ये है कि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें टोटल सरफेस एरिया का लग जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा 2 × LB BH और HL। ये शीशे की पट्टियों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लेंगे 2। L देखिए 30 है और B ले लेंगे 25, B है 25 और H ले लेंगे 25, H है 25 और L है 30। अब देखिए ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। 2 25 × 75 यानी कि 750, 25 25 से 625 प्लस 25 × 75 यानी कि 750। अब देखिए 7.5 7.5 15 6 21 2125 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मीटर स्क्वायर, तो 21 दूना 4250 मीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया डियर फ्रेंड्स, कितना आ गया 4250 मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो भी रहेगा उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब है आवश्यक टेप। तो देखिए डियर फ्रेंड्स जब भी कोई घनाभ आकार का होता है, घनाभ होता है, तो उसमें आप लोग देख रहे हैं कि 12 उसके कोने होते हैं, यानी कि हमसे पूछा गया है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप, 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो हम लोग लिखेंगे आवश्यक टेप, आवश्यक टेप। तो देखिए जो 12 है उसमें 4 बार, जो 12 आएगा उसमें 4 बार आ जाएगा आपकी लंबाई, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, सभी 4 बार अब होंगे 12 किनारे में। तो 4, लेंथ कितना है इसका, लेंथ है डियर फ्रेंड्स 30 प्लस 25 और 25 दोनों इक्वल है H और B। 4 × 50 30 80 और 8 चौके 32, 320 मीटर लंबा टेप की आवश्यकता होगी। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, जो भी है उसके अनुसार हम लोग लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग इसका 7th नंबर सम सॉल्व करते हैं। देखिए 7th नंबर में कह रहा है एक शांति मिठाई के स्वीट स्टॉल है जिसमें कि 2 माप के डिब्बे की आवश्यकता है। बड़े माप की जो L है वो है आपका 25 सेंटीमीटर, B है 20 सेंटीमीटर और H है डियर फ्रेंड्स
5 सेंटीमीटर, यानी ये तीनों मल्टीपल में है तो LBH होता है डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई कन्फ्यूजन की दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इससे पूछ रहे हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5%। चलिए पहले इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही टोटल सरफेस एरिया की 2 इंटू LB BH और HL। देखिए 2 L है आपका 25 इंटू B है 20, B है फिर 20, H है 5, H है 5 और L है 25 और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 25 2 50 यानी कि 500 प्लस 20 25 100 प्लस 75 को 25 से गुना करेंगे डियर फ्रेंड्स, सॉरी 75 नहीं है, 5 गुने 25 है तो 125 आ जाएगा। देखिए 25 20 ठीक है, 20 25 20 और 5 ठीक है और 5 और 25 ठीक है। 2 गुने 5 1 6 725, 725 को 2 से गुना करेंगे तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल। अब ऐसे ये बताया जा रहा है कि 250 प्रकार के डब्बे हैं, तो सबसे पहले कुल इसका मतलब कि 250 डब्बे का, एक का तो इतना है तो 250 के लिए 1450 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा बड़े डिब्बे कितना चाहिए क्षेत्रफल का। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1450 गुने 250 करते हैं। देखिए 0 0 0 0 5 0 0 5 25 25 5 हासिल 2 5 20 2 22 हासिल 2 और 5 2 7, 2 से देंगे 2 0 2 25 10 2 चौके 8 1 9 और 2 एकम 2। अब इसको प्लस कर लीजिए 0 5 2 7 9 7 16 और 2 1 3, तो आ गया आपका 3625 पे 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बड़े माप के डब्बे का यानी 250 डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब छोटे माप के जो डब्बे हैं उसका हम लोग निकाल रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो छोटे माप का आ जाएगा आपका जो उसका LBH दे रखा है वो दे रखा है 15 12 और 5। तो देखिए L है 15 मीटर है, सेंटीमीटर है, तो ये मीटर है। उसके बाद B है 12 मीटर और H है 5 मीटर। तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे डियर फ्रेंड्स। पहले एक डब्बे का तो फॉर्मूला वही लगेगा 2 इंटू LB BH और HL, क्योंकि LBH अलग है तो क्यूबॉइड है ये। 2 L है 15 B है 12 प्लस में B है 12 H है 5 और L है 15। तो ये अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। अब है 2 15 12 गुना करें 15 धाम 150 15 दूना 30 180 प्लस 12 25 60 और 15 25 75 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 से इसको गुना कीजिए, कितना को 5 7 6 13 8 6 14 और 7 21 हासिल 2 1 3 315 मीटर दूना 630 मीटर स्क्वायर। ये एक डिब्बे का क्षेत्रफल आ गया। अब ये मीटर में है सेंटीमीटर में है, ये देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। आई थिंक ये सेंटीमीटर में है तो हम लोग सेंटीमीटर में लिख लेंगे, सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है। अब ये 250 प्रकार के डब्बा है तो 250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 630 को डियर फ्रेंड्स 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 5 0 5 3 15 5 हासिल 1 5 31 1 31, 2 से करेंगे 2 0 2 3 6 और 2 6 के 12। तो ये आ गया आपका 0 0 5 6 1 7 3 2 5 और 1, यानी कि 1575 पे 00, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 250 का आ गया। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि छोटे और बड़े 250 डब्बे का हमने निकाल लिया तो कुल क्या आएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड्स। इसका कुल है 3625 पे 00 और इसका है 1575 पे 00। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है बड़े डब्बों का और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है छोटे डब्बों का। 0 0 5 5 10 7 2 9 1 10 6 5 11 1 12 3 1 4 1 5, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है ये
टोटल सरफेस एरिया है दोनों डब्बे के। अब इसमें कहा जा रहा है 15% अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा, तो हम इसका 5% निकालेंगे डियर फ्रेंड्स। 5 2 पे 4 टाइम 0 का 5% निकालेंगे तो 5/100 आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 0 5 0 5 दूना 10, 5 5 25 1 26। इतना अतिरिक्त गत्ता लगेगा। देखिए ये तो पहले लग रहा था और इतना और अतिरिक्त गत्ता लगेगा ओवरलैप्स के लिए, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तब पता चलेगा टोटल। तो देखिए 0 0 0 3 0 तक तो हमने कवर कर लिया यहाँ से। अब ये आ जाएगा 6 और 2 2 4 और ये 5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है कुल गत्ते की नीड। अब आगे क्वेश्चन ये है कि 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कुल खर्च हम लिख लेंगे यहाँ पर खर्च। तो देखिए 546 पे 000 मल्टीप्लाई कितना लग रहा है डियर फ्रेंड्स, इसमें लग रहा है 4 रुपीज़ पर 1000 पे। तो 1000 से डिवाइड दे देंगे, 30 30 कैंसिल, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक 16 17 18 हासिल 1, 4 5 20 1 21, यानी कि 2184 रुपये ये रिजल्ट आ गया। यानी कि इतना रुपये कुल खर्चा आएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इस टॉपिक का यानी 13.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इसको भी क्लियर कर लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के नीचे के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी तिरपाल की सहायता से बनाना चाहते हैं जो कार को चारों तरफ से ऊपर से ढक ले, सामने फलक लटका हुआ हो, इस तरह से है कि दैट मीन्स क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कार को हमें ढकना है तो नीचे की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि 5 साइड्स की ज़रूरत है, जिसमें L जो है डियर फ्रेंड्स वो 4 मीटर है और B जो है आपका वो 3 मीटर है और H जो है वो 2.5 मीटर है। अब 5 साइड्स का एरिया हमें निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5 साइड का बनता है फॉर्मूला 2 × L + B, L + B × H + LB। डियर फ्रेंड्स इसको मैंने सही से समझाया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, तो ज़रूर उसको देखिएगा। चलिए 2L, L है आपका 4 प्लस में 3 और B है 2.5, फिर है L 4 × 3 मल्टीप्लाई में है यहाँ पर 2, 4 और 3 7 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 2.5 + 4 × 12। अब इसको कर लीजिए तो 25 दूना 50, 5 7 35, ये गया 35 + 12, जोड़ेंगे 5 2 7 और 3 1 4, तो ये आ गया आपका 47 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना कपड़े की नीड होगी। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ आ जाए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सबको बताइए कि इस चैनल पर आपको टर्म 2 का कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है मैथ का, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस तरह से तैयारी करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाएँ और अपने जो अपना गोल है उसको हम लोग अचीव कर पाएँ। धन्यवाद।